बड़ी खबर आ रही है। जहांगीर समेत 4 लोगों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई की गई है। ईडी की चार्जशीट में विदेशी खातों का जिक्र भी किया गया है। जहांगीर और उसके करीबियों के विदेशी खातों का जिक्र इसमें किया गया है। दुबई से 15 करोड़ की संदिग्ध फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। नीतू उर्फ नसरीन नवीन रोहरा की संपत्ति का भी खुलासा किया गया है। बड़ा अपडेट, जहां जहांगीर और उसके करीबियों के विदेशी खातों का जिक्र हुआ है और इसी के साथ ही दुबई से 15 करोड़ की संदिग्ध फंडिंग का भी खुलासा किया गया है। बड़ा अपडेट, नीतू उर्फ नसरीन नवीन रोहरा की संपत्ति का खुलासा। बड़ा अपडेट लखनऊ से, जहां जहांगीर समेत 4 लोगों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल की गई है और इसमें तमाम नए खुलासे किए गए। अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जहांगीर और उसके करीबियों के विदेशी खातों का भी जिक्र किया गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? 4 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट है वो लगभग तैयार की गई है और जहांगीर उसके करीबियों के खिलाफ ईडी की ये जो चार्जशीट है, इसमें बहुत सारे ऐसे जो नाम है उनको इसमें जोड़ा गया है, जिसमें नीतू उर्फ नसरीन नवीन रोहरा की संपत्तियों के खुलासे के बारे में भी बताया गया है। ये भी बताया गया है कि करोड़ों की फंडिंग का जो नेटवर्क है वो कहाँ से होता था, कैसे उसको चलाया जाता था। इसके अलावा दुबई में जहांगीर के नेटवर्क के विस्तार जो तार हैं वो कैसे जुड़े हुए थे, कैसे उस पर जहांगीर बाबा और उसके लोग काम कर रहे थे, कैसे लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा था और धर्मांतरण के बाद किस तरह से जो विदेशी फंडिंग है वो कैसे आती थी। ये सारी जो तार है कहीं ना कहीं इस चार्जशीट में पूरी तरह से दर्ज किए गए हैं। देखिए, साफ तौर पर पहले यूपी एसटीएफ की जांच और उसके बाद ईडी की जांच जो हुई है उसमें कई सारे ऐसे खुलासे, कई सारे ऐसे खाते हैं जो नसरीन से जुड़े हुए हैं, जो जहांगीर बाबा के बाकी के गिरोह के लोगों से जुड़े हुए हैं, जिसमें विदेशों से फंडिंग आई है। और कई सारी ऐसी जो कंपनियां हैं, शेल कंपनीज हैं, उनका भी जिक्र हुआ है कि उन शेल कंपनीज में जहांगीर बाबा और उसके लोगों का पूरी तरीके से संलिप्तता थी, जिसमें विदेशी फंडिंग आती थी। और उस विदेशी फंडिंग से कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण का खेल था उसे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई सारे प्रदेशों में बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा था। और उसी सबकी जो जांच हुई है, जांच में कई सारे जो अहम खुलासे हुए हैं, उन्हीं खुलासों के बाद अब ये जो चार्जशीट है, ये चार्जशीट लगभग बनकर के तैयार है और बहुत जल्दी ये कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। जी बिल्कुल, ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।